ऐसी गलती की वजह से ये फ्रिज मुकम्मल चौंक हो चुका है। गलतियाँ तकरीबन 100 में से 80% सारे कारीगर करते हैं। जब हमारे रेफ्रिजरेंट बनाते हैं तो कारीगर यही गलती करते हैं। तो आप इस चीज़ पे गौर करें कि आप लोगों ने जब भी अपना रेफ्रिजरेंट बनाना है तो ये गलती आपने नहीं करनी। हम आए थे इस फ्रिज को चेक करने के लिए। हमें कस्टमर बता रहा था कि जो हमारा फ्रीज़र है वो कूलिंग नहीं कर रहा। तो आके हमने जैसे चेक किया है, ये अंदर से बिल्कुल ही गर्म पड़ा था। ठीक है, तो जब हमने इसको चेक किया तो ये मुकम्मल चौंक था। चौंक इसके जब हमने इसको चेक किया, मुकम्मल चौंक होने के बाद हमें पता चला कि इसकी जो है कैपरी और इसका फ़िल्टर भी चौंक है, सिर्फ एक वजह से, एक टांके की वजह से। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसको कैपरी को कैसे क्लियर करना है और इसके जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर के अंदर कैसे कचरा आ जाता है, और हमने अगर वक्त के ऊपर इसका फ़िल्टर चेंज नहीं किया, फ्लशिंग नहीं करवाई, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। मैं आपको आज बताऊंगा कि इसका जो फ़िल्टर है क्यों चौक होता है और किस वजह से होता है, कैपरी क्यों चौक होती है, और इसको खोलने के सारे तरीके भी बताऊंगा। अगर ये फ़िल्टर आपका चौक हो जाता है तो आपको कैसे खोलना है, कैसे चेंज करवाना है, फ्लशिंग कैसे होगी, ये सारी तरीक़ेकारी इसी वीडियो में है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा फ्रिज के बारे में राज बताऊँगा कि आप बग़ैर इसको उखाड़े हुए इसकी कैपरी भी खोल सकते हैं और इसका फ़िल्टर भी आप खोल सकते हैं। कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप लोगों ने जस्ट एक काम करना है और वो उस काम के बाद आपका मुकम्मल फ्रिज हो जाएगा तैयार। लेकिन ये बातें मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दरमियान में। चलें आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब ये फ़िल्टर है, ये चौंक हो चुका था, ये हमने उतार लिया। ठीक है, ये फ़िल्टर हमारा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आराम से उतारना है। फ़िल्टर बिल्कुल ओके है, ये देखिए आवाज़ आ रही है, ओके है फ़िल्टर। देखिए ये पतली जो इसके अंदर से तार नुमा एक पाइप निकल रहा है, ये पाइप है, इसको तार नहीं समझना आप लोगों ने, सही है। तो ये कैपरी होती है, इसके अंदर से हमारी जो गैस है वो फ़्लो करती है। ये जान लें कि ये इसका कंडेंसर है। यहाँ से जो है इसके जो पाइप लगे हुए हैं कंप्रेसर के, एक जो पाइप है वो कंडेंसर की जानिब गैस को धकेलता है और हमारा जो गैस है वो कंडेंसर से होके इधर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में हमारा फ़िल्टर जो है वो फ़िल्टर हमारा लगा होता है इस जगह पे। तो आगे से फ़िल्टर होती है गैस, यहाँ से कूल होके आगे से कैपरी से जाके मुकम्मल हमारे अंदर कूलिंग होती है। अगर हमारा गेज रुक जाता है एक जगह पे तो समझ लें कि हमारा जो कि है कैपरी वो ब्लॉक हो चुकी है। सबसे पहले हम काटेंगे, काटने के बाद अपना फ़िल्टर चेक करेंगे। फ़िल्टर चेक कर लिया, हमारा फ़िल्टर बिल्कुल हो गया, लेकिन इस कैपरी के अंदर से ऑयल बाहर आ रहा है, मतलब हमारी जो है कैपरी ब्लॉक है। इसको हम कैसे खोलेंगे? सबसे पहले हमने ले लेना है एक कोई पुराना या न्यू, बेहतर यही है अगर आपके पास पुराना वाल है तो वाल ले लें। ये मेरे पास एक पुराना पिन वाल है, मैं इसको इधर वेल्ड कर लूँगा। ठीक है, मैं वेल्ड करने के बाद इसके ऊपर गेज लगाऊंगा और इधर से फ्लश करूँगा। फ्लश करने का तरीका बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आप लोग खुद भी साथ बैठ के अपने रेफ्रिजरेंट फ्रिज को बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका फ्रिज बिल्कुल सही फ्लशिंग हो और अच्छी कूलिंग पे आ जाए। ठीक है, ये 134 का इसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है और ये मैं इसको वेल्ड कर लेता हूँ जल्दी से। मैं अपना गेज भी लगा लिया। ठीक है, मैं गेज लगा के ही इसको फ्लशिंग करता हूँ ताकि मैं अपना प्रेशर देख सकूँ, मेरा प्रेशर है वो ठीक बन रहा है और ठीक वापस आ रहा है। मैं खाली लाइन नहीं लगाता। आप लोग भी चाहें तो लाइन ना लगाएं, सबसे बेस्ट है, ताकि आप इधर जो हमारा गेज है लो प्रेशर वाला मैंने इधर लगाया, हाई का कोई काम नहीं है, सही है। तो ये जो गेज है हमें बताएगा कि हमारा प्रेशर सही जा रहा है और सही निकल रहा है। ठीक है, ये मेरे पास कंप्रेसर की वायर आ गई है, मैं अब ये वायर लगाऊंगा और कंप्रेसर को चालू करूँगा और इसके अंदर अपनी एयर जो है कंप्रेसर के अंदर अब मैं इसके पाइपों के अंदर डालूंगा फ्रिज के। ये मैंने कंप्रेसर चला दिया है, मैंने मुकम्मल सेटअप अपना सेट करके मैंने एयर जो डाली है इसके अंदर, अब एयर चली गई है। ठीक है, अब एयर का आप लोग प्रेशर भी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रेशर अभी भी 170 यानी कि 170 के ऊपर इसका प्रेशर खड़ा है और इधर से एयर आ रही है। ठीक है, अब फ्लैशिंग ऐसे होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पाइप पे हाथ रखना है, पाइप पे हाथ रखना है। ठीक है, पाइप पे हाथ रखिए, अब हमने कुछ देर इसको वेट देना है। ठीक है, वेट देने के बाद फिर हमने इसको छोड़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्लशिंग करनी है मैं आपको बताऊंगा, इसका सही तरीक़ेकारी भी यही है। अब इधर से गेज भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, गेज जब अच्छे तरीके से ऊपर जाएगा, देखिए आराम से ऊपर जा रहा है, 170 से काफ़ी ऊपर चला गया है। अभी नहीं छोड़ना, हमने थोड़ा सा और वेट देना है। ठीक है, ताकि जो हमारा इसके अंदर प्रेशर काफ़ी चला जाए और इसका जो भी कचरा वगैरह हो, ऑयल वगैरह, वो बाहर की जानिब आ जाए। अब देखें इसका प्रेशर कितना हो चुका है, यानी कि 10% और बढ़ गया, 180 पे चला गया। अब देखिए अब काफ़ी प्रेशर बन चुका है, ये देखिए। अब ऐसे हम फ्लशिंग करेंगे इसकी और इसके अंदर हम एक लिक्विड भी डालेंगे। लिक्विड बताते हैं आपको कौन सा डालना है। काफ़ी प्रेशर इसके अंदर है, बन चुका है। ठीक है, अब हम इसकी फ्लशिंग करना शुरू करेंगे। तो जो इसके अंदर प्रेशर है वो हम ज़्यादा हाई करेंगे, तो हाई करने के बाद फिर हम इसको फिर छोड़ेंगे। ऐसे आपने इसको फ्लशिंग करना है। ठीक है, ऐसे। तो ये मैं इसको हवा भर के इसके अंदर एयर डाल के फिर मैं इसको फ्लशिंग कर रहा हूँ। और मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि इसके अंदर गैस कैसे डालना है, वैक्यूम कैसे करना है, सभी मालूमात इसी वीडियो के अंदर। आप हमारे साथ जुड़े रहें।
अगर आप हमारे यूट्यूब के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अब हम फ्लैशिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आती, आप लोग हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। हमें कमेंट करें तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल बताएंगे कि कैसे इसका काम होगा। कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, एयर कंडीशनर हो, कोई भी हो, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे फ्लशिंग होगी। अब हम थोड़ी देर इसको फ्लशिंग करेंगे, करने के बाद फिर हम इसके अंदर लिक्विड डालेंगे। पहले हम फ्लशिंग कर रहे थे बिल्कुल राउंड राउंड से, अब हमने इसकी मुकम्मल हवा, एयर इसकी जो है हमने डाली है पाइपों के अंदर, वो भी हमने निकालनी है, ठीक है। अब देखिए, अब प्रेशर बढ़ रहा है, काफ़ी बढ़ चुका है। मेरे ख्याल में इसका जो है 220 210 पे चला गया है, ठीक है, इसका प्रेशर। तो अब हम इसको आराम से छोड़ेंगे और इसके अंदर कचरा देखेंगे, क्या कचरा है, ऑयल है, क्या है, क्या नहीं। ये देखें, ये इसके अंदर हल्का हल्का कचरा है, ठीक है। ये कचरे को हम क्लियर करेंगे। ये मैंने कंप्रेसर से इसके गेज उतार लिए, ठीक है। लाइन उतारी, लाइन उतारने के बाद मैंने एक फ़िल्टर को काट के ये अपनी कीफ नुमा एक बना ली है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और ये लिक्विड जो है, ये लिक्विड मैं इसके अंदर डालूँगा। ये लिक्विड आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि ये क्या, कौन सा लिक्विड है जो मैं डालूँगा और ये फ्लशिंग इसकी कम्प्लीटली सही होगी, ठीक है। मैं ये डाल लेता हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता चले फिर मैं आप लोगों को इसका कमेंट में जवाब दूँगा कि ये कौन सा लिक्विड है। ये मैं ऐसे डालूँगा, गेज की इसके भर लूँगा। ये मैंने इसके अंदर डाल के अब मैंने कंप्रेसर के अंदर इसको मैंने दोबारा लगा लेना है। यहाँ पर मैंने फिट करने के बाद फिर मैंने अपने कंप्रेसर को चला देना और गेज खोल देनी है। आगे से मैंने अपना जो कि है हमारा पाइप जहाँ से हमारी एयर निकल रही है वहाँ पर मैंने फिर इसको फ्लशिंग करना है। फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी फ्लशिंग कितनी अच्छे तरीके से होती है। चलो बनाओ। ये मैंने इसको देखें अब चला दिया है और हमारा गेज भी ऊपर जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, सही है। ये अब इधर से इसकी एयर बाहर आएगी। अब हमने सारा लिक्विड इसके अंदर जितना हम डाला था हमने डाल दिया है। तो अब देखें, इसकी सुई कभी बैक होती है, कभी रिटर्न होती है, कभी या इसको देखें, यहाँ पर हमारी जो सुई है वो 160-70 पर देखें हमारा गेज खड़ा हुआ है। तो अब मैंने इसको आगे से दबाया भी हुआ है, तो इसके अंदर एयर जा रही है। एयर जाने के बाद हम इसको फ्लशिंग करें, ठीक है। फ्लशिंग मुकम्मल कर लेते हैं और करने के बाद ऐसी फ्लशिंग होगी आपकी, ऐसे ही फ्लशिंग होगी इसकी। इसको ऐसे ही फ्लश करके फिर हमने इसके दोबारा पाइप जोड़ लेने हैं। जोड़ने के बाद फिर हमने वैक्यूम करके गैस डालना है। तो वैक्यूम कैसे होगा, कितनी देर होगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और गैस कितनी चार्ज होगी डीप फ्रीज़र के अंदर, रेफ्रिजरेंट के ऊपर, तो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में ही आपको मालूमात दूँगा, ठीक है। आपने ये एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप लोग चाहें कि अपनी फ्रिज को हम ऐसे ही ठीक करवा लें और हम लोग इसका फ़िल्टर चेंज करवा के और सेट करवा लें और फ्लशिंग ना करवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपकी कैपरी नहीं खुली होगी तो आपका फ़िल्टर जो आप नया लगाएंगे वो फ़िल्टर भी आपका ख़राब हो जाएगा और आपको काफ़ी भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, सही है। तो आप लोग लिहाजा अपना फ़िल्टर चेंज कराने से पहले अपनी फ्रिज को, अपनी कैपरी के फ्रिज को मुकम्मल लाइन को आप जो कि फ्लशिंग करें। फ्लशिंग करने के बाद अच्छे तरीके से फिर आपने इसके अंदर फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर लगाने के बाद फिर आप लोगों ने अपनी लाइनें वगैरह जोड़ के चेक करके फिर आप लोगों ने अपने कंप्रेसर के अंदर गैस चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप लोग गैस चार्ज करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, गैस का, फ़िल्टर का, आपके मुकम्मल फ्लशिंग, हर चीज़ का आपका नुकसान हो जाएगा। अब आप लोग देखें कि मैं पहले आपके सामने फ्लशिंग करा था, 210 पे चली गई थी, लेकिन इसका गेज जो है वो चला गया था, लेकिन फ्लशिंग अच्छी नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला, इसका जो लिक्विड डाला है वो मैंने जैसे ही डाला है वो अब देखिए 180 पे इसका गेज है। अभी पूरे 190 पूरे नहीं हुए अभी तक, 190 पूरे नहीं हुए इस गेज के ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखें, तो अब मैं छोड़ूंगा तो इसके आप प्रेशर चेक कर लें कि कैसा प्रेशर है और लिक्विड का क्या कमाल है। ये देखें, ये है इसका प्रेशर का कमाल। मैं जल्दी से फ्लशिंग कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका फ्लशिंग करने के बाद बताऊंगा कि क्या तरीक़ेकार। ये वीडियो के साथ जुड़े रहें। आप लोगों को कब पता चलेगा कि आपका जो है फ्लशिंग मुकम्मल हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है और आपका बिल्कुल साफ़ है। सबसे पहले तो आपका जो ऑयल है वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, हवा खाली आएगी। और अगले नंबर पे ये है
कि जब हमारा बिल्कुल सही फ्लैशिंग हो जाएगी और जब हम अपने कंप्रेसर को बंद करेंगे तो इसकी जो गेज वाली सुई है वो रिटर्न फौरी वापस आ जाएगी। तो ये हमारा फ्लशिंग का तरीक़ेकार ही है, ठीक है। तो अब मेरी फ्लशिंग हो गई है पूरी और इसको मैं अब फ्लशिंग करने के बाद इसका फ़िल्टर लगा लेता हूँ। मैं फ़िल्टर चले लगाता हूँ। मैंने एक इटली का फ़िल्टर लिया है, ठीक है, गैस फ़िल्टर है ये हमारे रेफ्रिजरेंट का है। तो ये मैंने अब इसको लगा लेना है, ठीक है। ये अब मैं इसको सबसे पहले इसे इधर से उतार लूँगा, इसके जो ऊपर इन्होंने कवर दिया हुआ है तो ये मैं उतार लेता हूँ। ये उतारने के बाद मैंने इसके अंदर अब फिट करना है। ये मैंने वॉल लगाए थे इसको फ्लशिंग करने के लिए, ये मैं उतार दूँगा और इसको मैं फ़िल्टर को अब यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है। ये कैपरी वाली लाइन है, ठीक है। ये कैपरी वाली लाइन कभी भी हमने फ़िल्टर के अंदर ऐसे नहीं जोड़नी जब तक हमें इसका कन्फर्म ना हो जाए कि हमारी ये कट ठीक हुई है, इसके अंदर सुराख है। ऐसी आपने सुई ले लेनी है और आपने ऐसे इसके अंदर मार्क देखनी। अगर बिल्कुल बारीक सुई ले लें ताकि आपकी ये सुई अंदर चले जाए, देखें जैसे ये सुई अंदर जा रही। अगर ये अंदर जा रही है सुई तो ठीक है, आपकी लाइन खुली हुई। अगर नहीं तो आप काटते वक्त आपके अंदर डिसेबल हो गई है लाइन तो फिर भी आपकी ब्लॉकेज का इशू बन सकता है, ठीक है। अगर ये ऐसे चली जाती है अंदर तो फिर आपने इसको फ़िल्टर के साथ अटैच कर देना है, फिर आपने वेल्ड कर देना है। ये मैंने बत्ती जला ली है और इसका टांका लगाने का ये तरीक़ेकार है, आपने सिर्फ इसी जगह पे आप अपनी बत्ती रखनी है। ये देखिए ऐसे टांका लगाना है, ठीक है। हल्का सा राड को आपने फ्लेयर देना है और इसके बाद में जैसे ये हल्का हल्का रेड होना शुरू हो जाएगा आपने इधर से इसको टांका लगा देना है, ठीक है, रॉड के साथ। ये कॉपर रॉड है मेरे पास और ये बत्ती है। बत्ती के साथ टांका लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप टांका आप लोगों को नहीं लगाना आता मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसके ऊपर अलग वीडियो बना के शेयर कर दूँगा, सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये हमारा टांका अब इस वक्त लग चुका है, ठीक है। वेल्डिंग वाला हमारा सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, सही है। तो हमारा अगला जो प्रोसीजर था वो था इसके अंदर एयर भरना, हवा भरना, ठीक है, एक कंप्रेसर के साथ। ये मैंने कंप्रेसर के साथ इसके अंदर एयर भर ली है, हवा भर ली है, ठीक है। मैंने अपना गेज जो लगाया है वो गेज मेरा लगा हुआ है 110 पे, ठीक है। ये बताएगा अब इसके अंदर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। बकाया मैं अपने टांके शांके हर चीज़ आप लोग सर्फ़ के साथ चेक कर सकते हैं, सही है। तो मैंने चेक कर लिए हैं अपने जितने भी टांके हैं। तो अब इसके बाद मैंने जो है इसका वैक्यूम करना है, ठीक है। वैक्यूम करके गैस कैसे डालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारा फ्रिज जो है कहीं से लीकेज नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको वैक्यूम के ऊपर लगाना है। हमने सिर्फ कंप्रेसर से यहाँ से नवज़ल खोलनी है और हमने दूसरे पॉइंट पे इसको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लगा के इसको वैक्यूम पंप चला देना है। वैक्यूम हमने कम से कम 15 से 20 मिनट करना है। फिर हमने गैस चार्ज करनी है खाली कंप्रेसर के अंदर। गैस चार्ज करने का तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ कैसे चार्ज करनी है गैस, ठीक है। पहले वैक्यूम हो जाए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे चार्ज करनी है, ठीक है। मैं अपना वैक्यूम चला लेता हूँ और चलाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट कम से कम भी रखूँगा ताकि अच्छी तरीके से इसकी एयर निकल जाए सारे रेफ्रिजरेंट की। ये मैंने अपना कंप्रेसर चला दिया और ये देखें ये वापस आ रहा है, ठीक है। इसका जो अब वैक्यूम होगा वो 30 पे जाके कंप्लीट हो जाएगा, सही है। अगर हम अपनी गेज बाद में खोलेंगे और 30 से दोबारा खाली ऊपर आ गए तो समझ लें कि हमारी फिर भी लीकेज है। ये भी लीकेज चेक करने का एक तरीका है। और उसके बाद में हमारा जो गेज है अब हम 30 पे अगर इसको नहीं वैक्यूम करते तो फिर इसकी कूलिंग ठीक नहीं होगी। तो लिहाजा ये मेरा वैक्यूम हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसका जो इधर से पाइप हमारा लगा हुआ है वैक्यूम पंप के साथ, ठीक है, ये वैक्यूम पंप का उतार के मैंने लगा लेना है सिलेंडर के साथ। R134 नंबर इसके अंदर गैस है। तो सबसे पहले मैंने ये वाला काम करना है कि मैंने अपना गेज है ना, गेज इधर से बंद कर लेना, ठीक है। गेज बंद करके फिर मैंने इस कंप्रेसर को, अपने वैक्यूम कंप्रेसर को बंद करना है। इससे पहले हम अगर बंद करेंगे तो हमारा सारा किया हुआ काम जो हमने इसका वैक्यूम किया है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको गेज को बंद करेंगे। गेज को बंद करने के बाद फिर हम लाइन को उतारेंगे। लाइन को उतारने के बाद फिर हम सिलेंडर को लगाएंगे। सिलेंडर को लगाना है, फिर हमने खाली इसके अंदर एक तकरीबन 10 ग्राम सादा वैसे ही हमने इसके अंदर गैस डालनी है। तो फिर हमने अपना कंप्रेसर चालू करना है। फिर हमने चलते हालत के अंदर इसको
डालना है कि इसका गैस फिर इसका डलेगा, ऐसे खाली गैस हम नहीं डालेंगे, ठीक है। तो चले हम अपना जो है वैक्यूम पम्प बंद करते हैं। सबसे पहले गेज बंद करते हैं, गेज बंद करने के बाद फिर हम अपना वैक्यूम बंद करेंगे। वैक्यूम बंद करने के बाद फिर हम अपना लगाते हैं, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से वैक्यूम हो चुका है, तो मैं इसको अब बंद कर लेता हूँ। ये मैंने बंद कर लिया है, अच्छे तरीके से बंद कर लें, टाइट कर लें इसको। अपना मैंने लगा लिया, ठीक है। सिलेंडर के साथ मैंने अपनी लाइन भी लगा लिया। अब मैंने सिलेंडर को थोड़ा सा खोलना है और इसका जो लाइन इसकी ये हमारी सिलेंडर वाली लगी हुई है गेज की जानिब, इसका मैंने वैक्यूम तोड़ना है, ठीक है। वैक्यूम तोड़ने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मैं इसको इधर से लूज़ करूँगा, लूज़ करने के बाद थोड़ी सी एयर निकलेगी, फिर मैं इसको इधर टाइट कर दूँगा, ठीक है। ये वैक्यूम तोड़ने का तरीका है। अब मैं थोड़ी थोड़ी इसके अंदर गैस डालूँगा, ठीक है। अब ऐसे मैंने तकरीबन 10 पे या 15 पे इसका मैंने गेज रख देना, ठीक है। तो मैं गेज रखने के बाद फिर मैं अपने कंप्रेसर को चालू करूँगा, ठीक है। चालू करने के बाद फिर हमारी जितनी भी गैस है उसके बाद में एम्पेयर सेट होंगे और हर चीज़ उसके बाद में ही कूलिंग करेगी। ये मैं अपना गैस डाल रहा हूँ, ये गैस डालने का तरीक़ेकार ही आप लोग समझ लें, ठीक है। ये मेरा 20 पे हो चुका है पूरा गेज, और ये गेज मैं अब अपना कंप्रेसर चलाऊँगा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट का। अब जैसे ही हमने अपना रेफ्रिजरेंट ऑन किया है, अब हमारी सुई बैक आना शुरू होगी, ठीक है। यानी कि हमारा जो कंप्रेसर है वो अपनी जानिब गैस को खींच रहा है, तो मैंने अब इसको गैस आराम आराम से देनी है। ये ऐसे मैंने गैस देनी है इसके अंदर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं कैसे इसको गैस दे रहा हूँ, ठीक है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी कंप्रेसर की गैस जाने की, ठीक है। और मैंने अपने अम्पेयर मीटर भी लगा लिया है। अम्पेयर मीटर ये देखिए मैंने अपना इधर सेट कर लिया है, तो अभी 1.56 एम्पेयर ले रहा है, तो अभी फ़िलहाल ये ओके चल रहा है। तो आगे हम अपनी गैस भरेंगे, फिर देखेंगे कि हमारा कैसे चल रहा है, ठीक है। अब हम ऐसे आराम आराम से गैस भर लेंगे इसको। गैस ऐसे आराम आराम से भरनी है, यकदम गैस नहीं अपनी किसी भी रेफ्रिजरेंट के अंदर डालनी। हमारा गेज 10 तक पहुंच चुका है, ठीक है। उसके बाद में अब सबसे बड़ी जो बात है मैं आप लोगों को वो बताता चलूँ, ठीक है। वीडियो ख़त्म हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो व्यूवर्स हैं कुछ ऐसी बातें जान लें कि उन्हें पता चल सके कि हमारा रेफ्रिजरेंट बिल्कुल सही कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो कंडेंसर वाला पाइप है ना, आपने इसके ऊपर हाथ लगा कर लाजमी देखना है। अगर अच्छी कूलिंग पे होगा तो ये गर्म होगा, अगर ये अच्छी कूलिंग पे नहीं होगा तो ये गर्म नहीं होगा। ये मोटी सी बात है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। हमेशा कभी भी आपका रेफ्रिजरेंट ख़राब होता है, आप ये चीज़ लाजमी चेक करें, ठीक है। अब देखें जैसे जैसे मैं इसके अंदर गैस से फिल कर रहा हूँ, ठीक है, चार्ज कर रहा हूँ, ये देखें मेरा जो एम्पेयर है वो भी 1.8 पे आ चुका है, ठीक है। पहले मैंने आपको दिखाया था 1.5 पे इसके एम्पेयर सेट थे, तो अब जैसे मैंने गैस डाला है इसके एम्पेयर काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, और इसका जो कंडेंसर है काफ़ी हद तक अच्छा इसकी यानी कि मुझे हीट महसूस हो रही है। और ये इसका जो बैक जिसके अंदर से हमारा जो गैस है हो के फिर कंप्रेसर के अंदर आता है, ये भी तकरीबन अच्छा ही ठंडा हो रहा है। तो ये ज़्यादा इसके ऊपर बर्फ़ आ जाए फिर भी चौक हो जाता है। अगर इसको यानी कि बिल्कुल नॉर्मली हो, ये हमारा जो गेज है देखें, ये हमारा टैंक के ऊपर सही सलामत आगे खड़ा हो चुका है, ठीक है। ना इसके अंदर अब कोई चोकिंग, ना इसके अंदर कोई ब्लॉकेज, ठीक है। कंप्रेसर बिल्कुल सही रन हो रहा है। और उसके बाद में हमारा जो कंडेंसर वाला पाइप है, जो मैंने आपको बताया था कि अच्छी तरीके से गर्म होगा, तो ये अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये इसका आगे वापसी वाला पाइप, इसके अंदर भी कूलिंग अच्छी है, ठंडा अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपने फ्रिज की जानिब जाएंगे, तो अब हमारी जो कूलिंग है फ्रिज के अंदर वो कैसी है, ठीक है। फ्रिज का जो डोर है वो ओपन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी गैस अब इस वक्त कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब के ऊपर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आइंदा इंशाल्लाह आने वाली आपके पास जो वीडियो अच्छी पहुँच सकेंगी ये रेफ्रिजरेंट के हवाले से। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आपके पास मेरी मोटर वाइंडिंग की और सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन की और सोलर टूल की VFD की भी वीडियो पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चले हम चलते हैं अब अपने फ्रिज की जानिब। ये हमारा रेफ्रिजरेंट आ चुका है, ठीक है। अब इसका मैं डोर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से आइज़ आई हुई है, ये आप लोगों को पानी भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग इधर से इसको फील नहीं कर सकते, लेकिन आपको इधर से यानी कि बर्फ़ वगैरह थोड़ी थोड़ी महसूस हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर बर्फ़ आई हुई है। ये देखिए हमारी कूलिंग काफ़ी अच्छी तरीके से माशाल्लाह ये रेफ्रिजरेंट कर रहा है। ये इसका ये डबल डोर फ्रीज़र है, ठीक है। तो ये देखें इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से ये पानी भी आया हो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये अभी जम रहा है, ठीक है। इसके अंदर अभी हमने कोई चीज़ वगैरह रखेंगे तो ये ज़्यादा कूलिंग पे आ जाएगा, एक्स्ट्रा कूलिंग पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगली वीडियो के लिए मेरी इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड।